हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि जैसे अभी हैं जो 2023-24 सेशन चल रहा है, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस चल रही है। तो एक मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें किसी फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो बीए गवर्नमेंट कॉलेज से अपन बीए बीएससी या बीकॉम करते हैं, उसमें एडमिशन के लिए मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। क्योंकि उसने ऐसे भी लिखा था कि सर अगर हम ई मित्र पे जाते हैं तो हमारे से पास से 100-150 रुपये लेते हैं, और आप अगर हेल्प कर सको तो हमारे लिए ये 100-150 रुपये बच सकते हैं। तो मैं आज आपके बीच में यही जानकारी लेके उपस्थित हूँ कि आप अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप किस प्रकार है जो गवर्नमेंट कॉलेज, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वो भी अपने कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आप मोबाइल से भर देना फॉर्म, आप मोबाइल से भर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको एक तो अपना जो जन आधार है वो आप पास में रखना, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म भरोगे वो जन आधार से ही फॉर्म फिल होगा। और एक आपकी एसएसओ आईडी बनाई होनी चाहिए। अगर आप एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो बना लेना, अगर बनी हुई है तो एसएसओ आईडी से आप सीधे क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वप्रथम क्रोम में जाना, गूगल में जा कर के वहाँ पे एसएसओ आईडी लिख देना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एसएसओ आईडी। ठीक है, एसएसओ आईडी लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे तो पेज ओपन होगा आपके सामने। जो मेन साइड है ये एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है इसकी। तो इस पर क्लिक करना। आप इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये सेकंड पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी एसएसओ आईडी लगा देना। यहाँ पे आप अपनी एसएसओ आईडी लगा देना और यहाँ पे अपने पासवर्ड लगा देना, और यहाँ पे ये कैप्चर मांग रहा है, कैप्चर लगाने के बाद में सीधा लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपकी एसएसओ आईडी खुल के ओपन हो जाएगी। जिस प्रकार मेरी एसएसओ आईडी मैंने लगाई और यहाँ पर ऐसे ओपन हो गई। यहाँ पर ओपन होने के बाद में कई ऐप आएंगे आपके पास में। अगर आप जैसे ही एसएसओ आईडी खोलोगे वहाँ पर ये ऐप नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ देखिए सर्च बार दे रखा है, आप इस सर्च बार में जाइए, ये सर्च बार दे रखा है, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे आप जैसे ही आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर DCE लिखिए, DCE लिखिए और फिर यहाँ पर लिखने के बाद में सर्च मारिए और ये आ जाएगा ऐप आपका DCA, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ये ऐप आ जाएगा। इस पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा लोड होगा, उसके बाद में दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही उस पर DCA ऐप पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो DCA पेज की मेन जो साइड है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि एडमिशन लेना है, जैसे आपको, तो देखिए यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए आवेदन हेतु, यहाँ क्लिक करें। ये यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको है जो क्लिक करना है आवेदन के लिए। ठीक है, आवेदन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट ईयर के लिए, जैसे आप शायद बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, किसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे एडमिशन के लिए। आगे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे वाला पेज ओपन हो जाएगा। आगे वाला पेज ये ओपन आ जाएगा कि यहाँ पर आपको है ना, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे ये देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन करोगे तो डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास में। जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से वो आप खोज लेना, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप सर्च करना, उस ज़िले की जो भी स्कूलें हैं वो आ जाएगी। जैसे मैंने सर्च किया, जैसे मुझे बाड़मेर की कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मैंने सर्च किया बाड़मेर की कॉलेज का। वहाँ बाड़मेर देखिए मैंने यहाँ पे बाड़मेर लगा करके सर्च मारा तो जितनी भी बाड़मेर की गवर्नमेंट कॉलेज थी वो आ गई। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा, MBC गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर, ये आ गई। ठीक है, ये बाड़मेर की समस्त, आप जिस ज़िले को सेलेक्ट करोगे उस ज़िले की समस्त गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएगी, और जहाँ है वो कॉलेज, वो प्लेस भी आपको बता दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ होगा आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना, उस पर क्लिक कर देना। जैसे मुझे है जो गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर जो सिटी के अंदर है उसमें एडमिशन लेना, तो मैं ये 4 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा आगे वाला पेज है जो ओपन हो जाएगा। ये देखिए आगे वाला पेज मेरा ओपन हो गया।
यहाँ पे देखिए आप बारीक से मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या पूछ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार से ही फॉर्म आवेदन करें। मैंने पहले आपको बोल दिया था कि आपके पास में जन आधार होना चाहिए। तो देखिए आप राजस्थान के मूल निवासी हो, अगर राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक तो वन है कि राजस्थान के आप मूल निवासी होने चाहिए, एक आपका क्या जन आधार होगा। तो एक्चुअली क्या है कि आप जैसे कोई भी योजना होगी तो उनका फॉर्म अपने आप फिल करने के बाद में वहाँ पे अपने इंक्लूड हो जाएगी जन आधार नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे यस, यस पे क्लिक करना। आप किस पे, यस लिखा हुआ है कि आपके पास में जन आधार नंबर है तो यस कर देना। अरे सॉरी, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस कर देना और जन आधार आपके पास में रखना। जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ पे यस करके क्लिक करोगे तो आपका ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जन आधार कार्ड नंबर या जो आपकी जन आधार की आईडी होती है वो डालनी है, या जन आधार नंबर या जो क्या बोलते हैं एंक्रोल नंबर एसी उसको बोलते हैं, वो नंबर हो आपके जन आधार, सॉरी वो भामाशाह कार्ड पहले बनता था ना, उसकी स्लिप पे लिखे हुए होते हैं, वो नंबर डाल सकते हो। या फिर जन आधार नंबर डाल के फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया, फिल करने के बाद में आप यहाँ पे गेट डिटेल लिखी हुई है, इस पे जाओगे गेट डिटेल में, यहाँ पे क्लिक करोगे गेट डिटेल में तो आपकी पूरी जन आधार नंबर लगाने के बाद में आपकी जो फैमिली के मेंबर है आप उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे जन आधार नंबर लगा करके गेट डिटेल पे किया तो मेरे जन आधार की सारी जो थी डिटेल वो शो हो जाएगी। जैसे मेंबर थे ये तो मेंबरों की लिस्ट शो होगी, देख सकते हो आप, ये देखिए ये मेंबर की लिस्ट शो होगी। इसमें से आपको कौन से भी मेंबर, कोई सा भी मेंबर, जो भी मेंबर एडमिशन लेना चाहते उस मेंबर के आगे क्लिक करना। जैसे मैं किसी का लेना चाहता हूँ मेरा, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जन आधार के अंदर जो डाटा है अपने अपडेट, वो सारा डाटा अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरा डाटा पूरा का पूरा जन आधार में जो लिंक था वो डाटा पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक और चीज़ पूछेगा इससे पहले, वो क्या पूछेगा कि आपकी जो 12th करी थी आपने, उस 12th में आपकी बोर्ड कौन सी थी। जैसे आप आरबीसी सीबीसी जो भी बोर्ड थी वो सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ, ये देखिए क्लास 12th बोर्ड या फिर एग्ज़ाम का ईयर और आपके बोर्ड कौन सा था। आप अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान बोर्ड कर लीजिए सिलेक्ट, सीबीसी से करिए तो सीबीसी कर लेना, या आपने आईटीटी विद इंग्लिश करी तो इसी ये कर लेना, पॉलिटिकल डिप्लोमा है तो ये कर लेना, कोई सा भी अदर है तो अदर कर लेना। जैसे कि मैं राजस्थान बोर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मैं राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ से यहाँ क्लिक करने के बाद में अगला ओपन हो जाएगा पेज। देखिए जैसे ही मैंने ये ओपन किया, देखिए जैसे ही मैंने राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। जैसे आपने 12th कर रखी है, क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12th अनिवार्य है, कंपलसरी होनी है। तो आरबीसी जो आपकी 12th थी, 12th के रोल नंबर है, आरबीसी या सीबीसी जिससे भी आपने 12th करी है उस 12th के आपके रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा। देखिए आप देख सकते हो ये रोल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर देना। और आगे देखिए एप्लीकेशन नेम, जो एप्लीकेंट है यानी कि जो फॉर्म आवेदन करना चाहता है उसका नाम है वो आपको फिल करना है फर्स्ट अल्फ़ाबेट में, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर ही दर्ज करना। जैसे आपका नाम अशोक है, मान लीजिए कि आपका नाम अशोक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे डाल देना ओनली फॉर कैपिटल ए। आगे देखिए ये क्या है कि फादर नेम लिखना, आपको फादर नेम भी 1 अल्फ़ाबेट आपको फिल करना। जैसे कि आपके फादर का एग्जांपल फॉर मान लीजिए कि राम नाम है, ठीक है, तो आप ओनली फॉर आर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये देखिए ईयर, जिस ईयर में आपने 12th करी थी वो ईयर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप 2021, 22, 23 जब भी आपने की है 12th, वो 12th का ईयर आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में कैप्स कोड, जो आपको कोड दिया गया है आगे यहाँ पे, वो कोड सेलेक्ट करके यहाँ कोड सेलेक्ट कर देना। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जूम करके कोड दिए हुए हैं, वो कोड आप कैसे भरेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे ये कोड दिए हुए हैं, ये कोड है जो आपको यहाँ कैप्चर कोड यहाँ करना होगा, भरना होगा। भरने के बाद में आपको देखिए यहाँ साइड पे गेट डिटेल्स शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए साइड में होगा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ आ रहा है गेट डिटेल है, इस पर क्लिक करना और आपकी पूरी सी जानकारी है, जो भी आपके रिजल्ट से संबंधित आपकी पर्सनल जानकारी है वो पूरी की पूरी शो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये भरने के बाद में
तो मेरा पूरा ओपन हो गया। देखिए ये बोल रहा है कि आप वही स्टूडेंट है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मेरा नाम आ गया, मेरे फादर नेम आ गया, मेरी कैटेगरी आ गई, मेरे 12th में कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आएंगे, ओबीडेंटली मार्क्स वो शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यस कि ये मैं ही हूँ। तो आप यस पे शो करना और फिर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यस पे जैसे ही आप शो करोगे तो अगला पेज है वो इस प्रकार ओपन हो जाएगा। देखिए ये हो गया ओपन पूरा पेज। देखिए इसमें जन आधार से आपने फॉर्म भरा था पहले, तो आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो जन आधार से ही जैसे प्रकार जन आधार में है उसी प्रकार आ जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह जन आधार में गलत है तो वहाँ पे आप करेक्शन करके यहाँ फॉर्म भरना, पहले ये कर देना। क्योंकि अगर जन आधार से आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि जन आधार से ही फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपकी अगर जन आधार में गलत है इन्फॉर्मेशन तो यहाँ गलत आ जाएगी, पहले वहाँ पे करेक्शन कर देना, फिर यहाँ पे भर देना। जैसे आप यहाँ सब देख रहे हो कि ये देखिए सब भरे हुए हैं, अब मेरे ऑटोमेटिक भरे हुए हैं क्योंकि जन आधार से भरा है मैंने फॉर्म। मदर नेम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है। देखिए मोबाइल नंबर ऑलरेडी भरे हुए हैं, मेरी ईमेल आईडी भी ऑलरेडी है, वोटर है नहीं। और यहाँ देखिए आधार भी मेरे ऑलरेडी आ गए, जन आधार भी मेरी ऑलरेडी, कैटेगरी मेरी ऑलरेडी आ गई। देखिए एसटी कैटेगरी अपने आप आ गई। और आगे देखिए यहाँ पे है जो आपको यस नो में उत्तर देना है। जैसे देखिए ये आप देखिए पॉइंट क्या है, आर यू डिफरेंटली एबल, कि आप दिव्यांग वगैरह है, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। आर यू वाइफ वार्ड ऑफ डिफेंस, कि आपकी या कोई डिफेंस वगैरह में है, तो अगर है आपसे कोई पर्सनल संबंधित तो वो कर देना, या पुलिस कुछ भी डिफेंस का आप समझते हो कि या आर्मी वाले होंगे या फिर पुलिस वाले, तो अगर नो है तो नो कर देना, जैसे मैं नो कर रहा हूँ। आर यू फ्रॉम बीपीएल फैमिली, क्या आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यस मैं बीपीएल फैमिली से हूँ, तो यस है, या अन्यथा नो कर देना, कोई बात नहीं। अब देखिए ये देखिए कश्मीर विलेज से वगैरह है, तो ये पंडित वगैरह कश्मीर हिंदू वगैरह हो तो नॉन, वैसे ये राजस्थान के कश्मीर हिंदू होते नहीं हैं ये पंडित वगैरह, तो आप इसमें जनरली नो ही कर लेना। आर यू रेसिडेंट ऑफ असम, अगर असम के हैं आप, असम का तो कोई नहीं, राजस्थान का है, नो कर देना। सॉरी ये गलत हो गया, नो कर देना, आप यहाँ पे नो कर देना सिलेक्ट, ठीक है। आर यू वार्ड ऑफ डेकेड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, कोई राजस्थान बेरोजगार है, बीए में कर रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉयड कहाँ होगा, नो कर देना आप। हैव यू लॉस्ट एनी योर पेरेंट्स, अगर आपने कोविड के अंदर आपके माता पिता में से किसी को दोनों को खोया है तो यस या नो कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये जानकारी फिलअप करने के बाद में आगे क्लिक करोगे, जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे नहीं यही पूरा ही पेज है, जैसे ही आगे आप करोगे तो देखिए ये नेशनलिटी आपसे मांगेगा कि नेशनलिटी आपकी सेलेक्ट करिएगा। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इंडियन है या अदर है, जनरली इंडियन ही होते हैं, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे ये इंडियन सेलेक्ट करने के बाद में आपको पूछ रहा है कि यू आर क्लाइमिंग फॉर बाउंस मार्क्स, आपको क्या बाउंस मार्क्स चाहिए, अगर यस नो यहाँ पे जनरली यस कर लेना, ठीक है। इस पर यस कर लेना। यस करने के बाद में देखिए ये पूरा पेज है, मैंने जूम कर करके आपको बताया, क्योंकि अगर मैं ऐसे लेके आता आपके सामने तो आपको थोड़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो देखिए अगला पेज आप देख सकते हो, यहाँ पे वही जो मेरी मैंने पहले आपको बता दी थी जन आधार वगैरह में, वही आ रहा है यहाँ पे, ये अपन ने कर लिया है, ठीक है। नेशनलिटी है वो अपन ने भर ली। अब देखिए अब आपको जो एकेडमिक डिटेल मांग रहा है, यानी कि आपने जो 10th 12th करी है उनकी डिटेल मांग रहा है। जैसे देखिए डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, आपने देखिए यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वालिफाई एग्ज़ाम जो भी किया है आपने वो। जैसे देखिए पहले सेकेंडरी है, यानी कि 10th की भरनी होगी, 10th की भरनी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे आरबीसी बोर्ड है, यहाँ पे आरबीसी बोर्ड सेलेक्ट कर देना। उसके आगे आपके रोल नंबर है, रोल नंबर लिख देना, जो भी आपके 10th के रोल नंबर है, और स्कूल का नाम लिख देना। यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम आएगा, और ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आपने पास की थी 12th वो, और फैकल्टी 12th में होती नहीं है। अब देखिए फैकल्टी 12th में कुछ होती नहीं है। उसके बाद में देखिए सीनियर सेकेंडरी बनना है आपको, आगे भी है, जितने कितने मार्क्स है वो आ जाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। जैसे देखिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th का भरना है, यहाँ से आरबीसी अपने आप है क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट कर दी थी। और ये रोल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे देखिए 12th के रोल नंबर मैंने दर्ज कर रखे हैं, यहाँ पे 12th के रोल नंबर का आप डाल देना, और उसके बाद में जो भी पासिंग ईयर है आपका वो डाल देना। जैसे ये मेरा आ गया, और यहाँ पे कॉलेज स्कूल का नाम लिख देना, और स्ट्रीम थी आर्ट्स, तो आर्ट्स साइंस जो भी हो आप सेलेक्ट कर देना। जैसे आप बीए में लेना चाहते हो तो आर्ट्स है, या फिर आप 12th में जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है।
आगे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट चयन करना है आपको, सब्जेक्ट चयन करने का बोल रहे हैं। ये देखिए सब्जेक्ट 1 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी चाहिए आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी सीनियर सेकेंडरी है ना, इसकी भी आगे और डिटेल आपको भरनी होगी। तो वो क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए ये देखिए जैसे मेरे पहले था वो हो नहीं रहा था, 1 मिनट रुक के, अब देखिएगा, चलो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th का बता दिया था आपको। 1 मिनट क्या हो गया भाई साहब, हाँ अब देखिए कि आपने, मैंने सेकेंडरी का बता दिया था आपको, सेलेक्ट कर दिया, बोर्ड रोल नंबर कर लिया, नाम कर लिया, ईयर कर लिया, ये फैकल्टी अपने आप, टोटल मार्क्स कितने थे 10th में, आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं 600 होते हैं, तो यहाँ 600। ओबिडेंटी प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त अंक आपको यहाँ लिख देना, ध्यान रखना प्राप्त अंक यहाँ पर आएगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे आएंगे, और परसेंटेज फिर मार्क्स शो करोगे तो फिर परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे, और नहीं आए तो आप यहाँ भी फिलअप कर लेना। और ये जो 12th वाली है ये तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपने आप कैसे आएगी, क्योंकि आपने वो पहले ही बोर्ड सेलेक्ट करके रोल नंबर लगा के भर दी थी डिटेल, आपको वो आ जाएगी यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। जैसे ही आप सब्जेक्ट 1 2 3 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देख सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने हैं आपको। कौन सी सब्जेक्ट, अगर आप बीए में हैं तो जैसे बीए में इंग्लिश लिटरेचर होती है, हिंदी लिटरेचर होती है, आपकी हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, पॉलिटिकल होती है, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं। वो उसमें से आप टॉप 3 सब्जेक्ट कौन सी लेना चाहते हो ऑप्शनल वो ले सकते हो। बाकी तो 2 सब्जेक्ट तो आपकी जो कंपलसरी रहती है वो तो रहेगी, जैसे ईवीएस होती है मेरे हिसाब से, और एक जनरल हिंदी होती है, जनरल इंग्लिश भी होती है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होते रहते हैं, सॉरी वो कंपलसरी, और ये ऑप्शनल है आपके 3, वो आपको रखने हैं, ठीक है। जैसे ही अपन सब्जेक्ट चयन करने के आएंगे, जैसे ही मैं सब्जेक्ट चयन करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। जैसे ही अपन सब्जेक्ट चयन करेंगे यहाँ पे, हाँ अब देखिए एक बार और, यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहा है आपको सब्जेक्ट के बाद में कॉलेज अप्लाइड फॉर, कॉलेज मेरी सेलेक्ट हो गई। आप यहाँ पे एक बार और क्लिक करके ये डाटा और भर देना, कौन सा, ये क्लास वाला है ना, ये क्लास अप्लाइड फॉर, आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर के लिए थर्ड ईयर। आप जैसे मैं फर्स्ट ईयर के लिए कर रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना, और फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट ईयर कर देना, और फिर आप सब्जेक्ट भर देना। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैंने कर दी, और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मेरी भरूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे अब कर दी, अब मैं आ रहा हूँ सब्जेक्ट पे, ये देखिए सब्जेक्ट। जैसे ही आप सब्जेक्ट चूज पे करोगे, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ऐसे दे रखा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। जैसे सब्जेक्ट 1 पे सेलेक्ट करोगे तो ये वो तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हो वो क्लिक कर देना। जैसे बीए वाला बीए, बीकॉम, और ये बीएससी वाला बायोलॉजी वाला यहाँ करेगा, और मैथ वाला यहाँ, पीसीबी और पीसीएम 2 होते हैं इस साइंस स्ट्रीम में, तो ये सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट पे चूज करने पे आओगे तो देखिए आपको सब्जेक्ट दिखेगी यहाँ पे, जैसे सेलेक्ट, इसमें से आपको कोई सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपकी सब्जेक्ट 1 है। जैसे इसमें आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हैं, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, जैसे मैं जो पहली मेरी इंग्लिश लिटरेचर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने कर दी मेरी इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इसमें से आप कोई सी भी रख सकते हो, चाहे हिंदी लिटरेचर रख सकते हो, जैसे मैंने मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रख ली। अब देखिए सेकंड चूज़ करना आपको। अब देखिए सेकंड लैंग्वेज आपको क्या रखनी है, जैसे कि मुझे है, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश लिटरेचर रख ली, अब मुझे 2 और लैंग्वेज रखनी है। तो अब देखिए मैं लिटरेचर तो रख नहीं सकता हूँ, हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी 2 तो रख नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैंने है जो इसमें से हिस्ट्री चयन कर ली, जैसे मैंने क्या कर ली, हिस्ट्री चयन कर ली, मेरी सब्जेक्ट 2 हो गई, ठीक है।
अब देखिए मेरी सब्जेक्ट 2 होगी, आप इसमें से कोई सी भी रख सकते हो, पॉलिटिकल, फिलोसॉफी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये कोई भी रख सकते हो, ठीक है। यानी कि जैसे आपने हिंदी पहले रख ली तो फिर बाद में नहीं रखना, कोई एक सब्जेक्ट चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें से जैसे अब थर्ड सब्जेक्ट है आपके सामने सारी आ जाएगी, मैंने ये कुछ ही डाली है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, राजस्थानी, इसमें से आप कोई सी भी सेलेक्ट कर लेना। ऐसे इस प्रकार आपकी थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास अदर डिटेल आएगी, जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये अदर डिटेल। इसमें आपको अदर डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट पूछेगा कि आपके गार्डन और पेरेंट के बारे में, तो आप यहाँ पेरेंट कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे पेरेंट कर देना, यहाँ पे पेरेंट कर देना। उसके बाद में आपके जो पेरेंट है वो क्या वर्किंग कर रहे हैं उसके बारे में पूछेगा, जैसे एग्रीकल्चर, सर्विस है तो सर्विसमैन, तो सर्विस कर देना, ये जनरली हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एड्रेस मांगेगा आपका गार्डन या पेरेंट का एड्रेस, तो जो एड्रेस आपका रहेगा वही आपके पेरेंट और गार्डन का रहेगा, वो सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पे आपके क्या है, मोबाइल नंबर आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपके गार्जियन के मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना। देखिए अब आपकी यहाँ पे इनकम पूछी जा रही है। देखिए एनुअल इनकम यानी कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। जितनी भी वार्षिक आय है, सामान्यतः बीपीएल श्रेणी में आते तो 50-60 के करीब भर देना, 70-80 के करीब, क्योंकि 1.5 लाख से बाहर मत जाना। अगर आप बीपीएल श्रेणी से हैं तो यहाँ पे आप अपनी वार्षिक आय सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद में इनकम स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली क्या वर्किंग कर रही है, जैसे एग्रीकल्चर, खेती का कार्य कर रही है, या फिर सर्विसमैन है, तो वो जो भी है वो इसमें भर देना। अब देखिए नॉमिनी ऑफ इंश्योरेंस, अब नॉमिनी तो देखिए आप पॉलिसी किसके इंश्योरेंस है, आपके फादर के होगी, अगर आप क्या कहते हैं मैरिड हो तो भी फादर के नाम की होगी, ठीक है। नॉमिनी गिव प्रायोरिटी ऑफ द एक्टिविटीज टू बी चूज द इन द कॉलेज। अब कॉलेज में जो फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जो सुविधाएं आपको कॉलेज प्रदान कर रही है, उसको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे इसमें क्या होता है, एनसीए होता है, और जो भी आप करना चाहते हो, जो स्काउट का होता है अलग से कोर्स, तो वो कौन सी कॉलेज में होता है और किस कॉलेज में नहीं होता। जैसे मैं भर रहा हूँ उसमें कॉलेज में है, तो आप इसमें जो भी 3-4 आप उनकी जो सुविधाएं हैं वो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो हो जाएगी शो, ठीक है। 1 मिनट शो हो जाएगी। जैसे मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे शो होगा, देखिए एनसीसी, एनएसएस, और ये देखिए रेगरिंग, और ये वुमेंस सेल, ये इस पर कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे जनरली मुझे नहीं करनी एनसीसी, जैसे आप करना चाहते हो तो एनसीसी, यहाँ पे एनसीसी पे क्लिक कर देना, तो आप एनसीसी, और फिर बाद में सेकंड में आप जैसे एनएसएस करना चाहते हो, कोई भी कर सकते हो, उसमें से कोई भी आपको ये चारों में से कोई एक मिलेगी। वुमेन तो आप करना मत, और इसमें से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ये भर लोगे, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आपको एनसीसी चाहिए तो भर देना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसमें आप सेलेक्ट कर भी सकते हो, नो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए डू यू वांट कॉन्सेंट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो यस, अन्यथा नो कर देना। यहाँ पे अगर आपके ये देखिए, आर यू इंटरेस्टेड इन ए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्किल्स कोर्स, अगर आपके पास में स्किल्स कोई कोर्स या डिग्री कोर्स हैं तो आप यस कर लेना, अन्यथा नो कर देना। आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन फ्री एमओसी, अब इस एमओसी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड है, आपकी कॉलेज आपको करा रही है तो इंटरेस्टेड है तो कर देना, नहीं करना तो आपको नो पे क्लिक कर देना। आर यू इंटरेस्टेड इन फ्री ऑनलाइन सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशली, अगर बेस्ड स्पेशली अब कॉस्ट लग रही है, इसका क्या नाम है, ज्ञान दूत प्रोग्राम चल रहा है आपका गवर्नमेंट का, उसके अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा क्लास लगेगी सब्जेक्ट की, अगर वो लेना चाहते हो तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। और आगे ये जो ज्ञान सुधा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप यस कर लेना, अन्यथा नो कर देना। और आर्ट एंड कल्चर बेस्ड स्टेट लेवल जो कंपटीशन होते हैं आपके, वो उसमें इंटरेस्टेड हो, भाग लेना चाहते हो तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। और क्या है, आर यू इंटरेस्टेड इन द गेम, अगर कोई किसी स्पोर्ट खेल गेम में आप है, अर्जुन दृष्टि प्रोग्राम चलता है कॉलेज के अंदर, उसमें ये इंटरेस्टेड है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। अब देखिए आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जा रही है, आगे नेक्स्ट में मांगेगी बैंक अकाउंट डिटेल, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल आपके जन आधार में लिंक होगी पहले से ही, वो आ जाएगी, नहीं आएगी तो यहाँ पे आप डाल देना, जैसे नाम ऑफ अकाउंट होल्डर और नाम ऑफ बैंक का नाम, जैसे मेरा जन आधार से लिंक था डाटा तो अपने आप आ गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरा जन आधार से लिंक था, ये पूरा डाटा बैंक डिटेल अपने आप आ गई, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, अब यहाँ जा करके आपको ये जो आपको फाइल चूज़ करके आपको अपलोड करनी होगी। इसकी पीडीएफ बना के रखना। आप 100 KB और 150 KB के बीच में मांग रही है आपको। पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ोटो, आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करना है। जैसे ही आप पहले क्या करना है, पीडीएफ बना देना। कितनी, 100-150 KB के बीच वाली पीडीएफ बना के रखना अपने मोबाइल में। फिर आप यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करना। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी वो फाइल आ जाएगी। उस फाइल में से जो आपने पीडीएफ बना रखी है वो पीडीएफ यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सिग्नेचर, आपका जो हस्ताक्षर है वो ब्लैक पेन से वाइट पेज पे लिखा हुआ होगा। उसकी भी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म मांग रहा है मेरे हिसाब से, हाँ जेपीजी में आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में फ्रंट पेज और बैंक पास, जो बैंक की आपकी पासबुक की डायरी है बैंक की, उसका जो फ्रंट पेज है, आगे वाला पेज है, उसकी जो आपकी पीडीएफ बनाई हुई होगी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। और आप कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, इसकी भी पीडीएफ है 250 KB के बीच में, 500-250 सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में कुछ आपको आवेदन की घोषणा करनी होगी। ये नियम पढ़ लेना आप, जैसे कि मैं सत्यानिष्ठ सत्यपूर्व घोषणा करता हूँ। ये वैसे जनरली होती है ऐसे ही। आपको यहाँ पे क्या करना, मैं उपरोक्त शर्तों और पालन हेतु सहमति प्रदान करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे अपना कोई एक्सपीरियंस हो या सुझाव हो आपका तो लिख सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट कर देना। ये पूरी भरने के बाद में एक बार आप देख सकते हैं कि अपनी जानकारी कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, वो तो ठीक कर लेना, नहीं तो आप ये ऑनलाइन फाइनली सबमिट कर देना। यहाँ फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और आपको जैसे ही कॉलेज मिलेगी, आवंटित हो जाएगी, वैसे ही आपको क्या मैसेज आ जाएगा। मैसेज के अंदर आपको लिखा हुआ आ जाएगी कॉलेज कहाँ मिली, या कॉलेज की तरफ से मोबाइल फ़ोन भी आप संपर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये मैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आपको। अगर मैं आपकी थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए, आपके लिए ही मैंने आपकी हेल्प के लिए ही बनाई गई थी। तो अंतिम बार आपको राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल